Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the demography and family planning. So आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं। हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर बताएंगे कि ये इंटर रिलेटेड कैसे है, या फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये इंटर रिलेटेड क्यों है। डेमोग्राफी क्या है? हमारी ये साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। उनका साइज क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी क्या है, ग्रोथ क्या है, या बाकी और कोई करेक्टर्स, इन सब के बारे में पढ़ना ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो वो क्या आ जाता है हमारा डेमोग्राफी में, कि इसके कॉजेस क्या हैं इन फैक्टर्स के, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ना ही हमारा क्या होता है, डेमोग्राफी। अब ये जो है बेसिकली 3 एरियाज पे जो है वो हमारा फोकस करती है कि पॉपुलेशन साइज में कितना चेंज हो रहा है, उनकी कंपोजिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इन 3 एरियाज पे जो डेमोग्राफी है वो ज़्यादा फोकस करी जाती है। ये हमारे 5 प्रोसेसेस से जो है वो डील करती है, डैट इज आर फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, मैरिज, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी। तो इन 5 प्रोसेसेस पे जो है ये डील करती है हमारी डेमोग्राफी। अब इसकी एक पूरी साइकिल होती है। ये हमारी 5 स्टेजेस में जो है वो डिवाइडेड है। स्टेज 1 होती है हाई स्टेशनरी, यानी कि हमारा बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, जिससे कि वो एक दूसरे के जो इफेक्ट है उनको कैंसिल कर देंगी और पॉपुलेशन जो है हमारी वो स्टेशनरी रहेगी। सेकेंड स्टेज आती है हमारी अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या है कि हमारा जो डेथ रेट है वो तो डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन जो बर्थ रेट है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि वो वैसे का वैसा ही है। थर्ड स्टेज आ जाती है हमारी लेट एक्सपैंडिंग, यानी कि डेथ रेट जो है हमारा वो डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन बर्थ रेट जो है वो टेंड्स टू फॉल, यानी कि उसने धीरे धीरे जो है वो फॉल करना स्टार्ट करा है। स्टेज 4 आ जाती है हमारी लो स्टेशनरी, यानी कि हमारा जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो दोनों ही जो है हमारे वो लो हैं। स्टेज 5 आ जाता है हमारा डिक्लाइनिंग। बर्थ रेट जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है एज कम्पेरेटिव टू डेथ रेट, यानी कि डेथ रेट जो है वो हमारा हाई हाई लगा लो या फिर सही है, लेकिन बर्थ रेट जो है वो कम है। तो ये थे हमारे 5 स्टेजेस। अब इनको हम नॉर्मल कंडीशन में लें तो क्या कह सकते हैं हम। स्टेज 1 क्या है, हाई स्टेशनरी, यानी कि बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। तो इसमें हमारे कौन सा एज ग्रुप आ जाता है, इसमें हमारे दोनों एज ग्रुप आ जाते हैं। एक तो हो गया हमारा क्या कहते हैं, टीनेजर ग्रुप या अडल्ट ग्रुप, 20 to 25, और डेथ रेट वाला कह लीजिए 80 से अबव वाले। तो इसमें हम दोनों स्टे को ले सकते हैं। अर्ली एक्सपेंडिंग क्या है हमारा, डेथ रेट डिक्रीजेस बट बर्थ रेट रिमेन अनचेंज, यानी कि इसमें कौन सा ग्रुप आ जाता है हमारा, 25 से 35 वाला जो एज ग्रुप है वो आ जाएगा हमारा अर्ली एक्सपैंडिंग में। लेट एक्सपैंडिंग क्या है, डेथ रेट डिक्लाइंस, बर्थ रेट टेंड्स टू फॉल। तो ये कौन सा एज ग्रुप आ जाएगा हमारा, 35 to 45 वाला जो एज ग्रुप है वो आ जाता है हमारा लेट एक्सपैंडिंग में। लो स्टेशनरी, यानी कि बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है। तो इसमें कौन सा आएगा, 45 to 45 ईयर्स, दोनों में ही दोनों। तो इस एज के ग्रुप में ये लो स्टेशनरी वाले आ जाएंगे। डिक्लाइनिंग क्या है हमारा, 55 से अबव या फिर 65 से अबव जितना भी है वो सब किस में आ जाता है हमारा, डिक्लाइनिंग में। तो ये नॉर्मल टर्म्स में था कि कौन कौन से एज ग्रुप हमारे किस स्टेज पे आ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम फैमिली प्लानिंग के बारे में। फैमिली प्लानिंग क्या है, ये हमारे वो एफर्ट्स होते हैं जो कोई भी कपल जो है हमारे करता है टू रेगुलेट दी नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ बर्थ, कि वो रेगुलेट कर पाए कि हमें कितने ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कराने हैं। तो उस चीज़ के लिए वो जो एफर्ट्स करता है, कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ कर रहा है, आर्टिफिशियल या नेचुरल मेथड से कोई भी कॉन्ट्रासेप्शंस जो वो यूज़ कर रहा है, तो वो हमारी किस में आ जाती है, फैमिली प्लानिंग में। फैमिली प्लानिंग वही है, ये अवॉइड कराते हैं हमारी प्रेगनेंसी और अबॉर्शंस को। ये हमारे उन सारे एफर्ट्स को जो है वो इंक्लूड करती है जो कोई भी कपल जो है वो कर रहा है टू इंड्यूस प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी ना हो। उन सभी एफर्ट्स को जो कोई भी कपल यूज़ कर रहा है, जो भी एफर्ट्स कर रहा है, वो सब किस में आ जाते हैं, हमारे फैमिली प्लानिंग में। इससे वो क्या कर रहा है, वो हमारी सोशल डेवलपमेंट जो है कंट्री की, उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब इसमें काफ़ी सारे और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक इंडिविजुअल ने अटेन करे या फिर ओवरऑल पॉपुलेशन में देखे गए, कि एक अनवांटेड बर्थ नहीं हो रहा अगर हम कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज़ कर रहे हैं तो। रेगुलर इंटरवल है, मतलब कि प्रॉपर इंटरवल है 3 से 5 ईयर्स का जो होना चाहिए प्रेगनेंसीज के बीच में, वो प्रॉपर है अगर किसी को फैमिली प्लानिंग की पूरी नॉलेज है तो।
बर्थ रेट को वो कंट्रोल कर पा रहा है कि मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो बर्थ रेट नहीं होगा, तो इस तरीके से मतलब कॉन्ट्रासेप्शंस अगर वो यूज़ कर रहा है तो वो बर्थ रेट को जो है वो भी कंट्रोल कर पा रहा है उसके टाइम को, कि हाँ इतने साल बाद मुझे बेबी चाहिए, तो इस तरीके से वो कंट्रोल कर सकता है उस चीज़ को। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने होने चाहिए फैमिली को, वो भी जो है वो कंट्रोल कर सकता है। अब इसका स्कोप क्या क्या है कि हम क्या क्या मतलब कैसे कैसे इसकी नॉलेज दे सकते हैं, कि हम किस चीज़ बारे में नॉलेज दे, कि प्रॉपर स्पेसिंग और लिमिटेशन ऑफ बर्थ के बारे में अगर हम नॉलेज दे रहे हैं तो वो हमारा फैमिली प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। स्टेरिलिटी के बारे में अगर हम नॉलेज दे रहे हैं तो वो भी हमारा हेल्प करेगा। पेरेंटहुड के बारे में एजुकेशन है तो वो भी जो है हमारा वो फैमिली प्लानिंग में हेल्प करेगा। एजुकेशन फॉर पेरेंटहुड, सेक्स एजुकेशन, मैरिज काउंसलिंग, ये जो है इसके स्कोप्स हैं। अब आ जाते हैं हम इसके बेनिफिट्स के बारे में कि फैमिली प्लानिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारा मोस्ट इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव वे है अपने प्रेजेंट और फ्यूचर क्वालिटी लाइफ जो है अर्थ की उसको मैनेज करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए। ऑब्वियस ही बात है, जब पॉपुलेशन नहीं होगी तो जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। डैमेज नहीं होगा हाई रिस्क और अनडिजायर्ड प्रेगनेंसीज की वजह से, मतलब अनडिजायर्ड प्रेगनेंसी हो गई फिर अबॉर्शन कराएंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को ही डैमेज होता है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट हो रहा है। और इलीगल अबॉर्शन ऑलमोस्ट या 50,000 अबॉर्शन होते हैं पर डे, उस चीज़ को जो है ये प्रिवेंट करा रहा है जब से जो है फैमिली प्लानिंग्स के बारे में नॉलेज दी जा रही है। फिजिकल और मॉर्टल एग्जॉशन नहीं हो रहा किसी का भी, जैसे कि लार्ज फैमिलीज हो गई या फिर पुअरली टाइम प्रेगनेंसीज, मतलब कॉन्टीन्यूस प्रेगनेंसी हो रही है किसी की 1 ईयर के बाद ही, मतलब अभी बेबी हुआ नहीं नेक्स्ट पहले वो प्रेग्नेंट हो गई, तो इस तरीके से जो है वो हमारा फिजिकल और मॉर्टल एग्जॉशन नहीं हो रहा। वुमेन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा है कि वो अपने एग्जिस्टिंग चिल्ड्रन को जो है वो प्रॉपर टाइम और केयर दे सकें। टीनेज प्रेगनेंसीज हमारे डिक्रीज़ हुई हैं। सर्विकल कैंसर के जो इंसिडेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुए हैं। एसटीडीज़ के जो इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रासेप्शंस यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी ट्रांसमिट नहीं करेंगी। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो फैमिली प्लानिंग्स की वजह से जो है मिले हैं। तो अब ये दोनों हमने ऐसे क्यों पढ़े, डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग? वो इसलिए क्योंकि डेमोग्राफी क्या है, देखो आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन से ही जो है वो डील कर रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में किसी को पता होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी या तो वो पूरी मतलब बेसिकली ये इंटर रिलेटेड ही हैं आपस में एक दूसरे से, क्योंकि एक ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बारे में बता रहा है, एक उस ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ता है, तो इसलिए जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो दैट्स इट, thank you so much, please like, share and subscribe my channel, thank you so much।